भ्रष्टाचार पर निबंध हिंदी में। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण, अर्थात वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार पूरे देश में महामारी की तरह फैल रहा है। यह दीमक की तरह पूरे देश को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। आज भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला रहा है। आज भारत में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 74वें स्थान पर है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो इससे अछूता रहा है। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप हैं, जैसे रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना आदि। भ्रष्टाचार में मुख्य घूस यानी रिश्वत, चुनाव में धांधली, ब्लैकमेल करना, टैक्स चोरी, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, न्यायाधीशों द्वारा पक्षतापूर्ण निर्णय, पैसे लेकर वोट देना, वोट के लिए पैसा और शराब आदि बांटना, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, अपने कार्यों को करवाने के लिए नगद राशि देना, यह सब भ्रष्टाचार ही है। दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को एक प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। शिक्षा विभाग भी भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा है। एडमिशन से लेकर समस्त प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया तथा नौकरी पाने तक, ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन तक हर तरफ भ्रष्टाचार मिलता है। चिकित्सा विभाग में भी भ्रष्टाचार कुछ कम नहीं है। बैंकों से लोन लेना हो, पटवारी से जमीन की नाप जोख करवानी हो, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाना हो तो रिश्वत दिए बिना तो काम ही नहीं होता। भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के बहुत से कारण हैं। कुछ कारण यहां दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, अधिक परिश्रम किए बिना धन कमाने की चाहत। पॉइंट नंबर 2, इंजीनियर अथवा ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण में घटिया व सस्ता मटेरियल लगाना। पॉइंट नंबर 3, व्यक्ति का लोभी स्वभाव। पॉइंट नंबर 4,
गरीबी, भूखमरी और महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि तथा व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से भ्रष्टाचार तेजी से पूरे विश्व में फैल गया है। पॉइंट नंबर 5, उच्च अधिकारियों से लेकर मामूली चपरासी तक भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की एक श्रृंखला सी बन गई है। हर कोई अपना कमीशन पहले ही तय कर लेता है। भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, भ्रष्टाचार के कारण ही आज भी बहुत से गांव तक बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। पॉइंट नंबर 3, भ्रष्टाचार के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, भ्रष्टाचार के कारण भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण अयोग्य लोग ऐसे पदों पर विद्यमान रहते हैं जिसके वे योग्य तक नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 5, भ्रष्टाचार का रोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में इस तरह से फैल गया है कि आम आदमी को अपना कार्य करवाने के लिए बड़े अफसर नेताओं को घूस देनी ही पड़ती है। पॉइंट नंबर 6, भ्रष्टाचार के कारण बड़े पदों पर आसीन लोग अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। भ्रष्टाचार का समाधान। भ्रष्टाचार को खत्म करने के बहुत से उपाय हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें स्वयं को जागरूक बनाना होगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार यूं ही फैलता रहेगा। पॉइंट नंबर 2, कानून और सरकार पर से लोगों की मानसिकता बदलकर भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, घूस लेने और देने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करके भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाकर भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, सभी कर्मचारियों का समय समय पर कार्य अवलोकन हो ताकि पता चल पाए कौन कैसा कार्य कर रहा है। भ्रष्टाचार देश में लगा वह दीमक है जो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहा है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना है जो यह दिखाता है व्यक्ति लोभ, असंतुष्टि, आदत और मनसा जैसे विकारों की वजह से कैसे मौके का फायदा उठा सकता है। भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे देश के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बना हुआ है। भ्रष्टाचार हमारे समाज में फैला हुआ कैंसर है जो अंदर ही अंदर देश को खाए जा रहा है। भ्रष्टाचार हजारों कोशिशों के बावजूद भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि देश के पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं जो अपने पद का लाभ उठाकर रिश्वतखोरी करते हैं और जिससे भ्रष्टाचार का मूल्य पूरे समाज को चुकाना पड़ता है।
Thanks for watching. Remember to subscribe.